कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म ने अधर्म पर विजय पाई थी, किंतु यह विजय केवल बाहरी थी। युद्ध भूमि पर असंख्य शव बिखरे पड़े थे। पृथ्वी माता स्वयं कराह उठी थी, क्योंकि लाखों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। ऐसे समय में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह कैसी लीला है? आप स्वयं परमेश्वर हैं, आप ही काल के नियंता हैं। यदि आप चाहते तो यह संहार टल सकता था, फिर ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, जान लो कि यह संसार जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधा है। जिस प्रकार बीज बोए बिना अंकुर नहीं फूट सकता, उसी प्रकार अधर्म का संहार किए बिना धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, और अधर्म का अंत केवल युद्ध से ही संभव था। मैं अवतार लेकर आता हूँ केवल इसलिए कि संतों की रक्षा करूँ, दुष्टों का विनाश करूँ और धर्म की पुनर्स्थापना करूँ। लेकिन यह मत समझो कि मैं केवल नायक हूँ। वास्तव में मैं स्वयं काल हूँ, और काल का स्वभाव है सबको अपने में समेट लेना। यह सुनकर अर्जुन चकित रह गए। उन्होंने कहा, हे माधव, क्या आप ही वह काल हैं जिसका उल्लेख ऋषि मुनि करते आए हैं, जो सूर्य चंद्रमा से भी परे हैं, जो त्रिलोकों को निगल जाता है? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ पार्थ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं विभिन्न रूप धारण कर प्रकट होता हूँ। कभी कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर, कभी नरसिंह बनकर, पर वास्तव में मैं सबका मूल हूँ। मैं समय का प्रवाह हूँ। जो मनुष्य मुझे केवल बंसी बजाने वाला गोप समझता है, वह मेरे सत्य स्वरूप को नहीं जान पाता। सुनो अर्जुन, जब मैं विराट रूप में प्रकट होता हूँ तब स्वयं देवता भी भयभीत हो जाते हैं। उस समय मैं सूर्य से भी करोड़ों गुना प्रकाशमान हो उठता हूँ। मेरी जिह्वा पर सब प्राणी दौड़ते चले आते हैं और मैं उन्हें अपने दांतों से पीस देता हूँ। यही है काल का रहस्य। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह रूप दिखाया जो उन्होंने गीता में भी दिखाया था। विराट स्वरूप, सैकड़ों मुख, हजारों नेत्र, करोड़ों सूर्यों का तेज और असंख्य योद्धाओं को निगलता हुआ दृश्य। पांचों पांडव उस दृश्य को देखकर भयभीत हो उठे। युधिष्ठिर ने कांपते स्वर में कहा, हे केशव, यदि आप स्वयं काल हैं तो फिर हम मनुष्य क्या हैं? हमारी इच्छाएं, हमारे संकल्प, हमारे प्रयास क्या केवल भ्रम है? श्री कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, धर्मराज, मनुष्य का कर्तव्य है धर्म के मार्ग पर चलना, प्रयत्न करना, सत्य और न्याय का पालन करना, परंतु परिणाम सदा काल के हाथ में है। काल का अर्थ है अपरिहार्य। कोई चाहे जितना भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, समय के प्रवाह से बच नहीं सकता। यही कारण है कि भीष्म पितामह जैसे महावीर, द्रोणाचार्य जैसे आचार्य, कर्ण जैसे दानवीर, सबको युद्ध भूमि में अपने नियत समय पर गिरना पड़ा। भीम ने कहा, तो क्या हमारे परिश्रम, हमारी वीरता व्यर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं भीम, प्रयास ही धर्म है। तुम अपने कर्तव्य को निभाते हो, परिणाम काल पर छोड़ते हो। यही गीता का संदेश है। इसी से मानव जीवन सार्थक होता है। याद रखो, जो काल को पहचान लेता है वह मृत्यु से भी पार चला जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर समय के साथ नष्ट होता है। आत्मा सनातन है। यह सुनकर सहदेव ने पूछा, माधव, क्या काल का अंत संभव है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, काल का न आरंभ है न अंत। काल स्वयं मैं हूँ। जब सृष्टि का निर्माण होता है तो मैं ब्रह्मा बनता हूँ, जब पालन होता है तो मैं विष्णु कहलाता हूँ, और जब संहार होता है तो मैं रुद्र रूप धारण करता हूँ। किंतु जान लो, इन सब के पार भी मेरा स्वरूप है, जो अचल है, जो कालातीत है। वही है परम ब्रह्म। संपूर्ण रणभूमि में गहरा मौन छा गया। पांडवों के मन से मोह मिट चुका था। उन्हें समझ आ गया था, युद्ध केवल सत्ता पाने का साधन नहीं था,
बल्कि यह काल की लीला थी। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को काल के हवाले कर दे। भय मत करो, मोह मत करो, क्योंकि काल ही अंतिम सत्य है और वही मैं हूँ। जो मुझे पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने काल का रहस्य सुनाया। पांडव ध्यान पूर्वक सुनते रहे और अंत में उनके हृदय से सारा भय, सारा मोह मिट गया। उन्होंने जाना कि वास्तव में श्री कृष्ण ही काल हैं और वही सनातन सत्य हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।